देखने दूंगा मैं। और भगवान श्री कृष्ण से मैं तेरे शीश को कटवा लूंगा। कल का सूर्य उदय तू नहीं देख पाएगा। मेरे भैया, जब गंधर्व ने ये बात सुनी है तो उसी समय उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इधर ऋषि जी वहां से चले हैं, कहां? द्वारिकापुरी के लिए जा रहे हैं ऋषि जी। द्वारिकापुरी के लिए जा रहे हैं। बड़ी क्रोधित है, बहुत क्रोध में है, अत्यंत क्रोध में है। चलने लगे हैं, चलते चलते जा रहे हैं तो नारद बाबा ने जब देखा है तो नारद बाबा सामने से आ गए, दोनों हाथ जोड़े। अरे महात्मा जी, क्या बात है? आप इतने क्रोधित क्यों हो? क्यों क्रोध में हो? क्या हुआ? आपका किसी ने अपमान किया है या किसी ने आपको गाली दी है? क्या बात है? तो गालव ऋषि कहने लगे, ना तो मुझे किसी ने गाली दी है, लेकिन मेरा अपमान जरूर किया है। किसने? जवाब दिया, वो गंधर्व ऊपर जा रहा है अपनी पत्नी के साथ में। अरे मैं भगवान भास्कर सूर्यदेव जी को जल रहा था और वो पान को खाए हुआ था। उसने पान की पीक छोड़ी है, वो मेरी अंजलि में गिरिया करके, इसीलिए मैंने उसे प्राण दंड दिया है। कल का सूर्य उदय मैं उसे नहीं देखने दूंगा। क्यों नहीं देखने दोगे? जवाब दिया, कल का सूर्य उदय मैं नहीं देखने दूंगा और भगवान कन्हैया के हाथों से उसका वध करवाऊंगा। अच्छा, हाँ। इतना कह करके गालव ऋषि चलने लगे। नारद बाबा कहने लगे, ओ बाबा जी ठहर जाओ। अरे आखिर बालक ही हैं, छोटे छोटे जैसे बच्चे कैसे गलती कर देते हैं? गलती इंसानों पे ही होती है, गलती इंसानों पे ही होती है। इसीलिए वो तो आपके बालक के समान है, उसे माफ कर दो, क्षमा कर दो, उसे प्राण दंड मत दो प्रभु। जवाब दिया उसी समय कि हे नारद, तुम अपनी लीला अपने पास रखो, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ, तुम आ गए हो हमें बताने के लिए। चलो हटो हमारे सामने से। इतना कहा है, इतना कह करके आज गालव ऋषि द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। उधर वो गंधर्व रो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि हे प्रभु अब क्या होगा। नारद बाबा ने उसे रोते हुए देखा। जब नारद बाबा ने उसे रोते हुए देखा तो क्या हुआ? हेलो, नारद बाबा जी पहुंच गए जहाँ पे वो बेचारा रोता था। नारद
क्या बात है? तो गंधर्व कहने लगा, सुनो भगवान, मैं आपको कैसे बताऊं? अरे आपको तो ऋषि जी ने सारी बात बता दी है। नारद बाबा कहने लगे, मैं तो जान गया हूँ, लेकिन फिर भी बताओ। सारी बात उस गंधर्व ने बताई है। कहने लगे, भगवान कल मेरा प्राणांत हो जाएगा। ऋषि ने मुझे प्राण दंड दिया है, कल से मैं सूर्य उदय नहीं देख पाऊंगा। नारद बाबा कहने लगे, ऐसा करो, हम तुम्हें जो बताते हैं वो करते जाओ, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। क्या करना होगा भगवान? जवाब दिया, चलो हमारे साथ में। कहाँ चले? गंगा जी पे। गंगा जी पे? हाँ, गंगा तट पर क्या करेंगे चलकर? जवाब दिया, चलो तो सही, आपके प्राणों को मैं बचाऊंगा। मैं कब? हाँ, लेकिन जो हम बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा। बताओ भला, अपने प्राणों को बचाने के लिए कौन क्या नहीं करता है? हर एक कार्य करेगा जो इंसान उसके प्राण बच जाए। तो नारद बाबा कहने लगे, चलो हमारे साथ में। आज नारद बाबा के साथ में वो गंधर्व चला है। अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई, आगे आगे चले पटियारी, अरे गंगा जल में तो भूली गए प्यारी, अरे पापे दास कह गई सुनाई,
मैया रोवे संजा सवेरे, दुखिया रोवे भुला लगी अरे समय बड़े पर भैया रोवे, बहना रोवे तीज त्योहार। इधर क्या हुआ मेरे भैया, नारद बाबा आज उस गंधर्व को ले जाकर के गंगा जी पर बैठाया है। जवाब दिया यहाँ पर बैठो। यहाँ बैठ करके क्या करूं भगवान, क्या करें हम यहाँ बैठ करके? जवाब दिया यहाँ पर बैठ करके भगवान का नाम लो और ऐसा करो, यहाँ पर